साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी को लेकर मैं आया हूं। आपको पता है मैंने अपने चैनल पे जो है बहुत सारा वीडियो डाला है। यदि आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहां से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आज जो हम लेके आए हैं दोस्त, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आज यदि आपने पढ़ाई कर लिया है और आप नहीं भी पढ़े हैं, थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है, तो आपके लिए सबसे मोस्ट बुक जो है हर विषय को लेकर मैं आया हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ से आपको चाहे आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो, 6 to 8, 9, 10th या किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप यहाँ से वीडियो देख सकते हो। साथ ही साथ आपको जो है बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आपको सब्सक्राइब के बदले आशीर्वाद जरूर देंगी और आपका सिलेक्शन होगा। प्यार से बोलिएगा अपने माता पिता की जय। अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्त आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी में। मेरे हाथ में ये बुक देख पा रहे होंगे। ये बुक देखिए ध्यान से। ये बुक जो है दोस्त, ये आपका घटना चक्र है। क्या है दोस्त? ये आपका घटना चक्र है दोस्त। इस बात को आप याद रखिएगा। ये आपका घटना चक्र दोस्त जरूर है। ये किताब अपने आप में इतनी मायने रखती है। आपको एक अनुमान, आप जितने भी बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, जितने बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, उनसे पूछिएगा कि दोस्त आपने जो पढ़ाई किया है क्या उसमें घटना चक्र का सहयोग हुआ है या नहीं हुआ है। आप उनको दिल से पूछिएगा। यदि वो व्यक्ति सच बताएगा, यदि सत्य बोलता है, तो मैं लिख के देता हूँ आपको ये चीज़, वो निश्चित बोलेगा ये बात, हाँ सर मैंने घटना चक्र का सहारा बिल्कुल लिया था। तो घटना चक्र का सहारा बिल्कुल लिया था। इसी क्रम में जो है दोस्त आपको ये घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको देख पा रहे, यदि आप इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको पूरा पूरा प्रश्न जो मिल जाएगा वो मान लीजिए पीडी में पूछा गया होगा, पीटी में होगा, मेंस में होगा, यूपीएससी पीसीसीएम में होगा, बिहार पीसीएस में होगा। जितना भी प्रश्न पूछा गया है आप जानबे न करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले PYQ को उठाना चाहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे 1 to 5, 9 to 10th, 6 to 8, किसी भी की तैयारी कर रहे हो दोस्त, तो आपको जो है हमेशा ये माइंड में रखनी है कि मुझे सबसे पहले, चाहे बिहार पुलिस, दरोगा, कुछ किसी भी की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको जो है दोस्त PYQ उठाना पड़ेगा, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है ना, उसको उठाइए। आपको वहाँ से ये अनुमान मिल जाएगा कि हाँ प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है। और एक बात और जान लीजिए, आप जब उठाइएगा ना 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का पेपर, जो जीएस का पेपर है वो आपका रिपीट हुआ है। क्या हुआ है दोस्त? तो रिपीट हुआ पेपर, आप उसको बात को याद रखिएगा। और ये प्रश्न कोई प्रश्न किताब नहीं है दोस्त, ये किताब आपका सिलेक्शन है। आप सभी जानते होंगे इस बुक के बारे में। आपको करनी क्या है, पहले आपको रिवीजन के तौर पर करनी है। रिवीजन पहले आप बार बार पढ़िए। मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय इतिहास है, कहने मतलब भारतीय राष्ट्रीय, जिसको आप प्यार से INM कहते हैं, इसका जो टॉपिक है दोस्तों उसको आप कवर कर लीजिए। आई थिंक 25 से 30 पेज में कवर किया गया है, 30 पेज में। तो 30-35 पेज में है कवर। आप धीरे धीरे एक दिन में, अगर मान लिया आप 3 पेज ही पढ़ते, 2 पेज ही पढ़ते हैं, तो आपको क्या होगा 10 से 15 दिन में ये पेज ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी आप क्या कीजिए, तो आप लगातार इसको रिवीजन करते रहिए। इस तरह प्रकार से भूगोल, यदि आप PRT की तैयारी कर रहे हो दोस्त, आपको बिहार की भूगोल और भारत की भूगोल ही पढ़नी चाहिए। आपको बिहार की भूगोल नहीं पढ़नी है, सॉरी विश्व की भूगोल नहीं पढ़नी है। आपको भारत की भूगोल और बिहार की भूगोल ही पढ़नी चाहिए। मतलब मेरा कहना है कि यदि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, घटना चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बुक को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ये किताब नहीं, आपका सिलेक्शन होगा दोस्त। मैंने जितना भी अभी तक मैं एक शिक्षक से पूछा है, सबका सब जवाब यही आया है कि घटना चक्र इज़ द बेस्ट बुक फॉर द बीपीएससी एग्जाम। मतलब बीपीएससी को पास करने के लिए मोस्ट किताब घटना चक्र है। जो NCERT आप पढ़ते हैं वो तो पढ़वे करते हैं, सब जानता है, क्वेश्चन NCERT से पूछता है, सब जानता है ये बात है। लेकिन ये जो एग्जाम होती है दोस्त, ये भी तो आपका NCERT से ही बनता है। लेकिन जो क्वेश्चन वहाँ सेटअप करता है ना, वही तो इसको भी लिखता है ना। कहने का मतलब ये किताब आपका जो सिलेक्शन है, इस बात को आप समझ लीजिए। आपको भारतीय राष्ट्रीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, EVS प्लस विज्ञान, सारा यहाँ से आपको मिल जाएगी। आपको तैयारी करनी पड़ेगी दोस्त। यदि आप तैयारी नहीं करोगे ना, आप याद रखिएगा, आप कितनों पढ़ लीजिए, यदि आप रिविजन नहीं कर रहे हैं, कोई माई का लाल नहीं जो आपको पास करवा देगा। इस बात को आप याद रखिए। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि रिविजन। सर रिविजन को कैसे किया जाए, रिविजन के लिए क्या किया जाए दोस्त? रिवीजन को करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप 3 दिन पढ़ाई कीजिए, चौथा दिन उसको रिवीजन कीजिए। 3 दिन पढ़िए, फिर चौथा दिन उसका रिवीजन कीजिए। मतलब आपको प्रति सप्ताह में 2 बार जो है रिवीजन निश्चित तौर पे करनी ही पड़ेगी। यदि आपने पढ़ाई कर लिया है, आप रिवीजन जितना हो उतना कीजिए। किसी की बातों पे बहकिए मत कि बीपीएससी TRE 4 नहीं आएगी, 100/100% आएगी।
100 और 110% आने वाली बीपीएससी, इस बात को आप जान लीजिए। बीपीएससी जब नहीं आएगी तो कौन बोलता नहीं आएगी, वही लोग बोलते हैं जिसके दिमाग में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव बातें चलती है। और जानते हैं सबसे क्रोध, सबसे नेगेटिव बातें जो होती है दोस्त, जिसको आप प्यार से नकारात्मक चीज़ कहते हैं, सबसे बुराई है इंसान का। आप याद रखिएगा मेरी बात, जब अगर आप बोलेंगे ना पता नहीं मेरा होगा ही नहीं होगा, पता नहीं मेरा होगा ही नहीं होगा, तो याद रखिएगा आपका नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपको नहीं होगा या क्या होगा ये सोचना ही नहीं है, आपको माइंड में ये रखनी है हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। तो एक बार प्यार से बोलिए हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। माता सरस्वती की जय। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा माता सरस्वती के लिए। उम्मीद करते आप कर दिए होंगे। चलिए आप इस बात को समझिए, आपको रिवीजन के लिए आप लगाए होंगे मॉक टेस्ट बहुत सारा। किरण का क्या एक्चुअली, तो मुझे बताइए क्या रुक्मणी का जो क्वेश्चन किताब आता है, क्या हूबहू क्वेश्चन मिलता है वहाँ पे? क्या किसी से पूछिए जो बच्चा पूरा जो अधिक किया है, जो बच्चा सेलेक्टेड होकर उससे पूछिएगा तब एक बार प्यार अपने दोस्तों को, क्या उसका हूबहू क्वेश्चन, अरे हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलता है दोस्त, बस एक तो प्रैक्टिस सेट होती है कि मतलब आपका प्रैक्टिस हो रहा है, वहाँ से प्रैक्टिस हो रहा है, क्वेश्चन थोड़े ना मिलता है वहाँ से। कौन बोलता है क्वेश्चन मिलता है वहाँ से? कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ कहता हूँ यहाँ से प्रश्न मिलता है, मिलता है 110% मिलता है क्वेश्चन, हूबहू प्रश्न मिलता है। देखिए ना उल्टा है आपको, अभी क्यों लगाइए, किताब खरीद लीजिए, लगाइए इसको। कैसे नहीं मिलता देखिए आपको एहसास होगा हाँ सर किताब में मिलता है। तो बेटर होगा, मेरा मानना है आपको जिस भी प्रैक्टिस करनी करिए, बट मेरा मानना है प्रैक्टिस के लिए इससे बेटर बुक मुझे ना कभी आज तक मिला था ना कभी मिलेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। बाकी चलिए अगले वीडियो में जो है मैं अगर फिर से, अच्छा हाँ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेरा एक दोस्त जो है वो बहुत परेशान है और वो वीडियो में बार बार कमेंट करता है कि सर आप जो है ना आप सिर्फ अपना सोचते हैं, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। उस दोस्त का नाम है गुड्डू रंगीला। गुड्डू रंगीला उस दोस्त का नाम है और बार बार कहता है सर मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं, मेरा नाम। मुझे थोड़ा टाइम कम मिलती है क्योंकि मैं खुद 12वीं क्लास तक को पढ़ाता हूँ, मुझे टाइम कम मिलती है। मैं वीडियो जब बनाता हूँ तो 2-4 वीडियो के बारे में बना लेता हूँ, जब छुट्टी मिलता है तो बना लेता हूँ। दोस्त उसका नाम गुड्डू रंगीला है। भैया आप जो भी हो अच्छे से रहो, अच्छे से सपोर्ट ऐसे करते रहो, आपका आभार सब दिन रहेगा। आपने मुझे सपोर्ट किया आपका दिल से, आप मेरे प्यारे रसगुल्ले हैं, एकदम मस्त रसगुल्ले हैं, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप तो खुश हो ना, इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आप सभी भी अगर भूलिएगा तो आपका भी हम नाम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए माता सरस्वती जो है गुड्डू रंगीला जी आपके दया बरसाएंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ये मेरा भी दुआ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आप खुश हैं आप। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।